काबिलियत की कमी की वजह से लोग नाकामयाब नहीं होते, जबकि डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन की कमी की वजह से नाकामयाब होते हैं। इन सब को कवर करते हुए हम नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपका गोल होगा, पर बीच में 7 स्टेप्स होंगे। गोल सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेप्स सभी गोल अचीवमेंट पे बराबर ही काम करेंगे। ब्रेन ट्रेसी फास्ट गोल अचीवमेंट सिखाने में सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, तो हम उनसे भी जरूरी इम्पोर्टेंट स्टेप्स जानेंगे। ब्रेन ट्रेसी की पहली जॉब घर में बर्तन धोने की थी। उन्होंने वहाँ से शुरू किया और सक्सेसफुल बने, और जो तरीके उनके लिए काम किए थे वही सेम तरीके उन्होंने दूसरे को सिखाया। जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने 10x रिजल्ट हासिल किए बहुत ही कम टाइम में। इसलिए आज हम वो इफेक्टिव तरीके जानेंगे जो लाखों लोगों के लिए काम किए हैं। फर्स्ट वन है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन विश एंड गोल। पहले स्टेप में ही आपका 50% काम हो जाएगा। जल्दी गोल अचीवमेंट की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो गोल खुद। हम में से 90% लोगों के पास में गोल नहीं है। हमें लगता है कि है, पर सच में नहीं है। ये कुछ लाइन्स है जो लोग बोलते हैं, जैसे कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। ये गोल जैसे लगते हैं, पर ये ओनली विश है। विश वो होती है जो हम कभी कभी बैठ करके सोच लेते हैं, उसके लिए कुछ करते नहीं। और गोल वो होता है जिसको डिसाइड करने के बाद में हम आराम से नहीं बैठ सकते हैं। ब्रेन ट्रेसी ने इसको रियल लाइफ में करके देखा था। उस वक्त वो एक कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। पूरे दिन कॉल करके एक भी सेल नहीं हो पाती थी। फ्रस्ट्रेट होकर के उन्होंने एक दिन पेपर पे लिखा, मुझे इस महीने की 30 तारीख तक $1000 कमाने हैं अपने इसी काम से। फिर उन्होंने उस पेपर को फेंक दिया क्योंकि वो गुस्से में थे और अपने काम में लग गए। उसी महीने ब्रेन ट्रेसी जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी को एक नए बिजनेसमैन ने खरीद लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन 30 दिनों के अंदर ही ब्रेन ट्रेसी सेल्स में काफी अच्छे हो गए थे। तो उस बिजनेसमैन ने ब्रेन ट्रेसी को $1000 का चेक दिया और उन्हें कंपनी में सेल्स पर्सन से सेल्स मैनेजर बना दिया। उसी सेम मंथ में, उसी सेम डेट पे जो ब्रेन ने अपने पेपर पे लिखा था। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि ये तरीका आसान भी है और असर भी करता है। इसलिए सबसे पहले विश को गोल बना करके लिखो, जैसे कि मुझे क्लास में टॉप करना है। इसकी जगह एग्जैक्ट परसेंटेज लिखो कि कितने परसेंटेज आपको चाहिए है, और एग्जाम की डेट कब है वो भी लिखो। ये लिखने के बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट होगा गिव 3 रीजन। जो आप 3 महीने में गोल अचीव करना चाहते हैं उसके पीछे 3 कारण बताएं। आप क्यों अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचर बनना है, ये आपका गोल है जिसकी एग्जाम 3 महीने के बाद में है, तो आप कारण देंगे कि मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, मेरी जॉब लाइफ टाइम सिक्योर हो जाएगी। कारण बताने से आपको पता तो चलेगा कि लगातार मेहनत करने के बाद में मिलने क्या वाला है। अब सोच करके देखो, विजुअलाइज करो कि वो ड्रीम सच हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। जैसे कि सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप टेंशन फ्री रहेंगे। कुछ इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे आप अपने ब्रेन को एक्शन लेने के लिए लालच दे रहे हैं। इसके बाद में 3 कारण और लिखो कि अगर वो गोल पूरा नहीं हुआ तो नुकसान क्या होंगे। अगर आपने ये नुकसान वाला ईमानदारी से लिख दिया तो आप फिर वो गोल अचीव करेंगे ही, वो भी आधे टाइम में। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव कारण लिखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। अब जैसे कि एक इंसान है जिसको फिटनेस चाहिए है, लेकिन वो सुबह वर्कआउट करने के लिए अपनी नींद भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है, न ही अपने खाने में बदलाव करना चाहता है, तो वो कैसे फिट हो सकता है। इसलिए बेटर लाइफ बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी पसंद की चीजों को सेक्रीफाइस करने को रेडी होना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको सेल्फिश होने की भी जरूरत पड़ेगी। आप अपना टाइम भी नहीं दे सकते हैं लोगों को, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट 3 महीने के लिए आपको अपना टाइम अपने गोल पे लगाना होगा, बाकी सब कुछ को इग्नोर करना होगा। जल्दी गोल अचीवमेंट करने का नेक्स्ट पॉइंट है चेक योर बिलीव्स। हमारे बिलीव्स क्या है वो चेक करना सबसे पहले जरूरी होता है, वरना होगा ये कि हम प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेंगे और बाद में पता लगेगा कि हमको तो खुद पे ही भरोसा नहीं है। अपने गोल तक पहुँचने के लिए कोई परेशानी सामने आ रही है, जो कि ऑफकोर्स आएगी ही, उसको देखते नहीं रह जाना है। उस रुकावट को दूर करने के लिए दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, उन्हें तुरंत ढूंढना है, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि कभी मत कहो नहीं होगा, सोचो कि कैसे होगा। ब्रेन ट्रेसी ने सक्सेसफुल लोगों से पूछा कि आप पूरे दिन में क्या सोचते हैं। जवाब था, सक्सेसफुल लोग पूरे दिन सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचूं कैसे। एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। और ये सेम सवाल अनसक्सेसफुल लोगों से पूछा गया तो वहाँ से पता लगता है कि पूरे दिन वो उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं है। लाइक लोग बहुत बुरे हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यानी कि वो ओनली परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो इस तरह की नेगेटिव चीजों में अपने अच्छे खासे दिमाग को उलझाए रखते हैं। जब आप कुछ भी अचीव करने जाते हैं, कुछ सीखने की जरूरत पड़ रही है तो उसे सीखो, गाइडेंस लेना जरूरी हो रहा है तो गाइडेंस लो। ये सब हमारे एक्शन प्लान में शामिल होना चाहिए ताकि आपके पास में कोई कारण नहीं बचे उस गोल को अचीव नहीं करने का। नेक्स्ट यूजफुल पॉइंट है टाइम और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट लिखना जरूरी है और कितने टाइम पीरियड में आप अपना गोल पूरा करना चाहते हैं वो भी जरूर लिखना है। जैसे कि 3 मंथ, ये तो टाइम हो गया, और डेट है आज 12 अक्टूबर, तो 3 महीने बाद में डेट हो जाएगी 12 जनवरी। ब्रूस ली ने 1970 में एक लेटर लिखा था खुद को। लेटर का नाम था माई सीक्रेट।
उसमें उन्होंने लिखा कि 1980 तक यानी कि 10 साल के बाद में मैं यूएस का सबसे बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। और उन्होंने उस लेटर की कॉपी करके सब जगह पे लगा दी, अपने ऑफिस में, घर में, ताकि टारगेट आंखों के सामने रहे। और ब्रूस ली 10 साल बाद में बन गए हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर। टाइम लिखना जरूरी है और नजर के सामने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्मार्टफोन का वॉलपेपर, लैपटॉप की स्क्रीन जहाँ मिरर लगा हो, जहाँ पे आप बार बार अपना चेहरा देखते होंगे, या फिर स्टडी टेबल पर, किचन के फ्रिज पर, टीवी के साइड में, जहाँ पर भी आपकी ज्यादा नजर जाती है वहाँ पे लगा देना चाहिए, ताकि आप 100% अलर्ट रहें, भटके नहीं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है यूज द स्ट्रेंथ यू ऑलरेडी हैव। आपके पास में स्ट्रेंथ है कि आप रात में लेट तक जाग सकते हैं, और आपकी वीकनेस है कि आप सुबह 4-5 बजे जल्दी उठ करके काम नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी अचीव करने के लिए जो ऑलरेडी आपके पास में स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग चलो, रात को काम कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। एलोन मस्क सुबह 7 बजे जागते हैं, 6 घंटे वो सोते हैं, उस हिसाब से देख लो वो सोने कितने बजे जाते होंगे। अपनी स्ट्रेंथ को जानना और उसे यूज करना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 टास्क बनाए हैं जो आप कल पूरे करने वाले हैं, और आपका मन किया कि आप सुबह 4 बजे उठेंगे, जल्दी उठ करके हम काम करना शुरू करेंगे। हो सकता है आप पहले दिन उठ जाओ, लेकिन अगले दिन आप नहीं उठ पाए तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा और आप सोचेंगे कि आपको लगेगा कि आप तो शुरू करने से पहले ही फेल हो गए हैं। अब वहीं पे अगर आप लेट नाइट तक जागते हैं, आपको पहले से आदत है, और वही सेम 4 टास्क आप पूरे करने के बाद में सोते हैं, तो सोते वक्त अचीवमेंट की फीलिंग आपके अंदर होगी। सोने से पहले अचीवमेंट आपके दिमाग में आखिरी विचार होगा जो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। नेक्स्ट डे आप जोश में जागेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम तरीका थोड़ा सा अलग चूज कर लेते हैं जो हमको सूट नहीं करता है, और इसकी वजह से हम अचीवमेंट्स नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 6 है चूज ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आप थोड़ा डरे, मतलब कि जो आपको सवाल पूछ सके कि आपने क्यों नहीं किया या फिर कितना किया, आपको मॉनिटर कर सके, आप पर एक पॉजिटिव वे में प्रेशर डाल सके डेली टास्क पूरे करने के लिए, और जो आपको बार बार याद दिला सके लेकिन आपको गोल तक पहुंचने में मदद कर सके। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो सेम गोल पे काम कर रहा हो। ये पार्टनर आपका मेंटर टाइप पर्सन हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन माई केस माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज माई फादर। जब आपके पास में अच्छे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होंगे तब आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और आप अपने काम पूरे भी करेंगे, क्योंकि आपको उन्हें हिसाब देना होगा जा करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेन योर ब्रेन फॉर गोल अचीवमेंट्स। ये वाला पॉइंट न्यूरोसाइंस की तरफ से है, इसलिए थोड़ा सा साइंटिफिक लगेगा सुनने में। हमारे ब्रेन में न्यूरो पाथवेज होते हैं। जब हम कुछ नया प्रैक्टिस करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, तो वो आपस में कनेक्ट होते जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड होता है, जैसे घास का मैदान है, उसके बीच से आप कभी नहीं गए हैं, तो उस तरफ से गुजरने के लिए आपको पहले वहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा, जो कितना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन एक बार बन जाएगा, बाद में आप तुरंत एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे बिना परेशानी के। सेम वैसे ही ब्रेन के साथ में होता है। आज से पहले अगर आपने कभी भी गोल अचीवमेंट नहीं किया है तो आपका ब्रेन इसके लिए रेडी नहीं होता है। वो गोल अचीवमेंट से रिलेटेड रास्ता अभी बना हुआ नहीं है, इसलिए इसको ट्रेन करना होगा। तो अब हम अपने माइंड को 90 डेज के गोल के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं? तो अपने टारगेट के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू करो, उससे रिलेटेड पिक्चर्स और वीडियोस देखो। बार बार सोचने से और देखने से आपके माइंड को ये टारगेट नॉर्मल लगने लगेगा और वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए गाइडेंस जैसे रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।